बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रियल एस्टेट हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा देती है। लोग इसी प्रॉपर्टी की वजह से लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बने हमने देखा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो बहुत ही भयानक है, क्योंकि इसी रियल एस्टेट की वजह से कई करोड़पति जो है ना लखपति, लखपति से रोड़पति होते हैं, मैंने खुद देखे हैं। अच्छा, आपको पता है कि हमारा जो चैनल है यहाँ पे सब चीज़ें हम अच्छी अच्छी सब अच्छा नहीं बताते, ना ही सब बुरा बताते हैं। जहाँ पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है वो भी बताते हैं, जो नेगेटिव चीज़ नज़र आ रही होती है वो भी हाईलाइट कर देते हैं। सूरत हाल ये है कि मार्केट के अंदर जो 70% तक जो कीमतें हैं वो गिर गई हैं प्रॉपर्टी की। अब इसके अंदर आपको दो चीज़ें समझनी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी की कीमतें गिर गई हैं ये भी मैं बताऊंगा। उसके बाद दिसंबर 2024 के बाद कौन से दो किस्म के इन्वेस्टर्स हैं जो डूबने वाले हैं, या जो नई इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी डूब जाएंगे इसके अंदर। तो वो दो कैटेगरी बताऊंगा। और तीसरे नंबर पे कि आपने अगर कोई प्लॉट या फाइल कोई ऐसी चीज़ अगर लेनी है तो 3 काम आपने नहीं करने, ठीक है ना, ये इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट करने से पहले। तो वो भी मैं चीज़ें अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जी, जो प्लॉट्स की जो कीमतें हैं ना, तो काफ़ी सोसाइटीज़ जो हैं जिसमें बहरिया टाउन भी है, जिसमें डीएचए भी है, जिसमें और अच्छे बड़े नाम आ जाते हैं। लाहौर की हैं, इस्लामाबाद की हैं, मुल्तान की, कराची में, ठीक है, अच्छे नाम आ जाते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कीमतें कम हुई हैं, तकरीबन 10 से 20% तक कीमतें कम हुई हैं। लेकिन अगर आप ये देखो कि एक बंदे ने प्लॉट 2 साल पहले लिया था, तो आज उसका मिसाल के तौर पे 50 लाख का उसने प्लॉट लिया है, तो आज जी वो कहता है जी ये 42 लाख या 43 लाख रुपए का जी मेरा जा रहा है, तो उसकी नज़र में ये सिर्फ 7 लाख रुपए या 5 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो इन्फ्लेशन रेट है, आप उस फैक्टर को जब ऐड करते हो बीच में, तो 2 साल भी कम से कम अगर आपने रखा है तो 30 से 35% जो है ना आपको वो डैमेज मिला है, जिससे जो करेंसी आपकी डीवैल्यू हुई है, जो इन्फ्लेशन रेट ऊपर गया है। तो 2 साल का जब आप करोगे तो 30 से 35 जो परसेंट है उसका फैक्टर जब आप ऐड करोगे तो आपको समझ आएगी कि मेरी जो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट थी वो अब 42-43 लाख रुपए पे नहीं है, वो उससे भी कहीं नीचे जा चुकी है, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या हुआ कि उसकी वैल्यू कम होगी, हालांकि ये बढ़नी चाहिए थी। अगर 50 लाख का प्लॉट था, 30-35% इन्फ्लेशन रेट को भी वो एडजस्ट करता, तो ये प्लॉट आज 80-85 लाख का होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो 80-85 के बजाय वो 50 से भी नीचे चला गया, वो 30-32 की रेंज में चला गया, ठीक है। तो ये आपने फैक्टर कैलकुलेट करके अपनी देखना होता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट ऊपर गई या नीचे गई। दूसरे नंबर पे जो बड़ा डैमेज मिला है, जिसको आप रियल सेंस में कह सकते हो कि भाई 70% तक या 80% तक भी लोगों के लॉसेस हो गए हैं, वो हुए हैं फाइल्स के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर अगेन दो चीजें हैं। कौन सी फाइल्स के अंदर हुए हैं? क्या बहरिया टाउन की फाइल्स के अंदर हुए हैं? क्या डीएचए की फाइल्स के अंदर हुए हैं? क्या पार्क व्यू की फाइल्स के अंदर हुए हैं? क्या फैसल टाउन की फाइल्स के अंदर? किसकी फाइल्स के अंदर हुए? भाई इसके अंदर सब ही फाइलों को डैमेज मिला है, किसी को कम किसी को ज्यादा, अप टू 70% तक जो लोगों को लॉसेस हुए हैं। उसके अंदर अगेन यही फैक्टर है कि मिसाल के तौर पे जी मैं कहता हूं कि एक बंदे ने जी 10 लाख रुपए की फाइल उठाई थी, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, 10 लाख की फाइल उठाई थी। अब वो मार्केट में जाता है जी, मार्केट में उसे कहा जाता है कि जनाब ये तो हम आपकी 5 लाख रुपए में फाइल लेंगे। तो यानी कि वो समझ रहे हैं 5 लाख का मुझे नुकसान हो गया, हालांकि 5 लाख का नहीं हुआ। जब आप इन्फ्लेशन फैक्टर भी बीच में ऐड करते हो, 30% का भी जस्ट लगाओ, तो 3 लाख उसका वो भी उड़ गया। तो 3 लाख वो जब आप ऐड करोगे तो बेसिकली उसका 2 लाख रुपया रह गया। जो 10 लाख था वो अब आपका 2 लाख रुपया रह गया, यानी कि 80% आपका उड़ गया। ये तो मैं बता रहा हूं कुछ अच्छी सोसाइटीज में कि यहां किसी में 30% लॉस में, किसी में 40%, और ये मिला मिलू के सारा 70 से 80% तक बात चली जाती है। लेकिन बाज किस्तों वाली सोसाइटीज ऐसी हैं, मैं पिछले एक डिटेल मैंने कई लाहौर के ऊपर तो वीलॉग किया था जिसमें मैंने सोसाइटीज के नाम बताए थे कि वहां तो कोई फाइल लेने को तैयार नहीं है। जिन डीलरों ने बेची थी उन्हीं के पास आप चले जाओ तो वो कहते नहीं मार्केट में बायर ही नहीं है। यानी कि आप कहते हो भाई माइनस में ले लो, 50% माइनस में ले लो, -30%, 70% माइनस, वो भी नहीं लेते। क्यों? ऐसा क्यों है?
तो ठीक है जी, प्रॉपर्टी डाउन हुई हुई है, सारा कुछ है, मार्केट डाउन है, लेकिन ये फाइल ही कोई नहीं आपकी ले रहा। वो इस वजह से नहीं ले रहा कि वो सारे जो प्रोजेक्ट थे वो फ्रॉड प्रोजेक्ट थे, वो फ्रॉड डेवलपर्स थे, और उनको पता था कि भाईजान बैक एंड पे कोई चीज़ मौजूद नहीं है। डीलरों को भी पता था, इसलिए उन्होंने हैवी हैवी जो रिबेट्स हैं वो लिए लोगों से, और आगे बल्कि डिस्काउंट भी दे दिए, पीछे से भी हच्चा भला लिया, फिर आगे डिस्काउंट दे दे के जहाँ पे कोई बंदा फंसा उसको फंसाया, क्योंकि एट दी एंड ना ज़मीन होनी थी ना बिकनी थी। अभी हमारे बहुत एक पाकिस्तान के बड़े एंकर पर्सन हैं, उन्होंने हमारे एक रियल एस्टेट बरादरी के एक हमारे हैं भाई हैं, तो उनका इंटरव्यू किया है, तो उसके अंदर यही बात उन्होंने की है कि जी, और उन्होंने एडमिट की है कि वाकई सोसाइटीज़ क्या करती हैं, 100 कनाल की जो है ना उन्होंने कटिंग निकाली है, तो मार्केट में 150 कनाल की जो वो फाइलें बेच देते हैं। ओवर सेलिंग जो है ना, ये हम 3 साल से पिटते आ रहे हैं कि ये ओवर सेलिंग वाला ऐसा कोई अफरीत है कि जी इसने बड़े बड़ों लोगों को डुबो दिए। तो ये जो कोई नहीं लेता ना फाइल के, जी हमारी फाइल कोई नहीं ले रहा है, इसका मतलब है वो फ्रॉड प्रोजेक्ट है, वो डिलीवर ही नहीं होना। तो ये सारी वजह, क्योंकि बैक एंड पे कोई चीज़ हो तो उसकी कोई कीमत लगे ना। अच्छा, जो अब अच्छी सोसाइटीज़ हैं, बैरियर टाउन हो गया, डीएचए पार्क व्यू वगैरह, अब ठीक है इनकी नेगेटिव में आज होंगी, लेकिन हो सकता है कल को थोड़ी मार्केट रिवाइव करेगी, पॉजिटिव के अंदर चली जाएंगी। ये तो फॉर द टाइम बीइंग है ना, तो टेम्परेरी चीज़ है ये, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो भाई इनके साथ हो गया, किस्तों वाले इनके साथ, और जिन्होंने प्लॉट इस नियत से लेके रखे थे ना कि जी साल 2 साल के बाद, हाँ जी ये 100% गेन दे जाएंगे, 50% गेन दे देंगे, हम निकाल देंगे, जैसा कि पहले होता भी था, तो ये कहानी ख़त्म होगी। अब दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं। अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हमारे करते हैं ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स। उसमें ना 2 कैटेगरी हैं। एक तो वो है कि जिनकी वहाँ पे इनकम्स वगैरह बड़ी लो कैटेगरी की हैं, यानी कि कोई वहाँ पे कोई कुक का काम कर रहा है, कोई वहाँ पे ड्राइविंग का काम कर रहा है, कोई इसी तरह ऑफिस बॉय का काम कर रहा है, कोई किसी शॉप के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, इनके लो बजट्स होते हैं। ये एक कैटेगरी हमारी ओवरसीज़ भाइयों की। दूसरी कैटेगरी वो है जो अच्छी पोस्टों के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनकी जो इनकम वगैरह वो बड़ी अच्छी होती है, बड़ा अच्छा वो अर्न कर रहे हैं। ये गल्फ वाली साइड पे आप चले जाएं तो। अच्छा, इन दो के साथ अब मैं बताता हूँ। अब जिनके पास तो था ना पैसा खुला, वो कहाँ पे जाके ट्रैप हुए? वो ट्रैप हुए जो सूदी कंपनियां थी, जिसके ऊपर हम डिटेल पहले बात कर चुके हैं कि उन्होंने लारा लगाया कि जनाब ये देखें, ये हम एक हाई राइज अपार्टमेंट की बिल्डिंग बनाने लगे हैं, और ये जो आपको 7th फ्लोर वो हवा में जहाँ से वो कबूतर गुजर रहे हैं ना, वहाँ पे आपका ये अपार्टमेंट होगा। तो आप अगर ये 1 करोड़ का अपार्टमेंट है जी, आप अगर ये अभी बाय कर लेते हैं हमारे से, तो हम अभी से ही आपको 10%, 12%, 15% रेंटल इनकम देना शुरू कर देंगे, ठीक है। और रेंटल इनकम भी देते रहेंगे, और 4 साल के बाद हमारे प्रोजेक्ट की डिलीवरी है, और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा और अपार्टमेंट भी आपको मिल जाएगा। तो हमारे पाकिस्तानी जो है ना बड़े माशाल्लाह शार्प हैं। फिर बाज की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं यार हर साल हम इतने इतने % ये भी लेते रहेंगे 4 साल तक, यानी कि 10%, 12% के हिसाब से 50 लाख तो हम रेंट से वैसे कमा लेंगे, और उसके बाद जब हमें अपार्टमेंट भी मिल जाएगा, और अपार्टमेंट की वैल्यू भी उस वक्त तक बढ़ के 1.5 करोड़ की हो चुकी होगी, जाहिर है। तो टोटल मिला के हमें कितने हो जाएंगे कि 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में हमारे 2 करोड़ बन चुके होंगे, कि 1.5 करोड़ अपार्टमेंट की वैल्यू तब होगी, और 50 लाख हम रेंट का भी ले चुके होंगे, वो 2 करोड़, यानी कि 50% 100% हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो चुकी होगी। वो होता है ना डेवलपर, वो आपसे भी बहुत बड़ा सियाना होता है, ठीक है। उसने क्या काम किया कि 20%, 22% पे इंटरेस्ट रेट चल रहा, उसने वो सारे पैसे उठा के बैंक में रखे, वहां से उसको इंटरेस्ट मिला 20%, यानी कि कटौती करके उसको 20% तक मिला। उसने उसी में से आपको 10%, 12% लिया और आपको दिया, और बाकी वो एंजॉय करता रहा, उसने प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं। और एट द एंड अब क्या हुआ, वो 19.5% पे इंटरेस्ट रेट आया, आज वो 17.5 पे आया, और दिसंबर के बाद होपफुली इंशाल्लाह ये 15 से या उससे भी नीचे आने वाला है। जब इतना इंटरेस्ट रह जाएगा, और जब आपके 15% से लेकर 25% तक इस पर टैक्स भी कटता है, जब वो टैक्स कट के आपके पास कितना रह जाएगा, 10-12%, ठीक है। अब उसने खुद क्या रखना है और उसने आपको क्या देना है, तो फिर, और उसने प्रोजेक्ट तो बनाना ही नहीं था ना, क्योंकि वो तो सारा ये मनी एंजॉय कर रहा था, आपके मुंह को भी उसने सूद लगा दिया था, ठीक है, और जी वो खुद भी एंजॉय कर रहा था, आपके पैसे से वो भी कमा रहा था, खा रहा था। अब एट द एंड क्या होगा, वो भी भागेगा, आप उसके पीछे होंगे, और वो आपको नजर ही नहीं आना वो गया किधर है, ठीक है। तो ये कई प्रोजेक्ट्स के साथ ये हो चुका है, इस्लामाबाद के कई प्रोजेक्ट्स में हो चुका है, इसमें मैं डिटेल इस पे भी बात कर चुका हूं मैं। लेकिन दिसंबर के बाद जब ये इंटरेस्ट रेट मजीद नीचे आएगा ना, ये पंडोरा बॉक्स फिर दोबारा ओपन होगा, और फिर आपके सामने प्रोजेक्ट्स आएंगे जी, उसमें भी लोग
जो है ना डूब गए, उसमें भी डूब गए, उसमें भी डूब गए। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब मैंने कहा इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है। अब भी कई लोगों ने चैलेंज, वो इंटरेस्ट नहीं खाते होंगे लोग, वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, सो कॉल्ड जी वो हलाल है उसमें लगा दिया, ठीक हो गया, अच्छी बात है। अब उनको जी 1 करोड़ पे 20-20 लाख रुपए। अच्छा, ये मैं जो बता रहा हूं ये पर एनम है। लास्ट वीडियो में मैं बताया, लोगों को शायद कैलकुलेशन नहीं समझ आई। तो 1 करोड़ पे 20 लाख प्रॉफिट मिल रहा था, पर एनम की बात कर रहा हूं। पर एनम का मतलब सालाना की बात कर रहा हूं, ठीक है, पर मंथ की नहीं मैं बात कर रहा। तो जिसको 1 करोड़ पे 20 लाख मिल रहा था, उसने कहां पे इन्वेस्ट करना था? उसने जाके म्यूचुअल फंड में पैसा रखवाया, उधर उसको पैसे मिल रहे थे। अब अगर वो 10-12% पे आ जाता है, तो लोगों ने दिसंबर के बाद ये म्यूचुअल फंड से और बैंकों से पैसा निकाल के उन्होंने फिर दोबारा ट्रैप होना है। डीलरों की जो चुपड़ी चुपड़ी सी बातें होती है ना, कि जनाब इसमें करो 3 महीने में आपकी 10 लाख की फाइल पे जी, या 5 लाख की फाइल पे लाख होन आ जाएगा, 2 लाख होन आ जाएगा। और फिर हम लोग वो कैलकुलेशन करते हैं कि यार अगर बैंक में रखेंगे, अगर वो 10% देता है तो 10 लाख पे तो साल के बाद जाके 1 लाख मिलेगा। जबकि हम फाइलें अगर उठाते हैं तो 10 लाख की जी अगर हम एक फाइल लेते हैं तो 2-3 लाख तो हमें यहाँ से, ये तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो वो क्या होगा, लोग ट्रैप हो जाएंगे, लोग दोबारा फाइलें उठाएंगे और ये वाले लोग भी ठुक जाएंगे, जिसको वो कहता है ना वो शेर अफजल, कि जी वो बढ़ जाएंगे। ये वाकई इनके साथ ये हो जाएगा। तो दोनों मैंने आपको एक्सट्रीम बता दिए। जो हाई एंड वाले थे, हाई इनकम वाले थे, उनके साथ क्या हो रहा है वो भी मैंने बता दिया है। और जो आगे फंसने वाले हैं मजीद, जो लो इनकम वाले हैं, और ये हमारे अक्सर ओवरसीज़ भाई जो हैं, तो मेरी क्योंकि आना जाना लगा रहता है बाहर, तो उधर जो लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं उनसे भी बड़ी बातचीत होती है। तो अक्सर लोगों की मैंने जी यहाँ की, लाहौर की और पिंडी साइड की सोसाइटियों में फाइलें सुनी है जी। मैंने वहाँ उठाई हुई है, मैंने 2 फाइलें, मैंने 3 फाइलें उठाई हुई, और मुझे तरस ही आता है कि यार मैं अब इन्हें क्या कहूँ कि इन्होंने क्या किया है। ठीक है, तो इतनी मेहनत से बेचारे जाके कमा रहे होते हैं, लेकिन ऐसी सोसाइटी में अपना पैसा डंप कर रहे होते हैं। वजह क्या है जी? वो डीलरों की बातों में, खुद उनका अपना लालच भी है, किस डीलर का पूरा कसूर नहीं है। तो लालची जब तक जिंदा है ना, तो ठगबाज का जो है ना वो काम चलता ही रहता है। अच्छा जी, अब आपने काम क्या करना है? जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। पहले नंबर पे भाईजान, किसी डीलर की, जो डीलर सिर्फ इंस्टॉलमेंट वाली फाइलों का काम करता है ना, इसका मतलब है उसकी कोई फाउंडेशन कोई नहीं है, कोई उसकी फुटिंग नहीं है, कोई रियल एस्टेट का उसका लेना देना नहीं है। तो ऐसे बंदे की बातों में आके कभी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और ये अक्सर टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो ये इसी सोशल मीडिया को यूज़ करके इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं, और पता नहीं उछल कूद उनकी देखने वाली होती है। खैर, तो भाई उनकी उस पर आके आपने कोई भी फाइल नहीं ऐसी उठानी है। हाँ, अच्छा कोई प्रोजेक्ट है, कोई अच्छा नाम है, अच्छा प्रोजेक्ट है, आपको समझ आ रही है, कोई हिस्ट्री उनकी अच्छी नज़र आ रही है, तो ठीक है, आप 100 करें। दूसरे नंबर पे रिश्तेदारों के कहने के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास अक्सर जो केस हैं जिनका पैसा डूबा है वो रिश्तेदारों की वजह से। ज़रूरी नहीं है कि वो बदनीयती की वजह से उन्होंने डुबो दिया है, कम इल्मी की वजह से। और आप भी उनको देखा देखिए, जनाब इसने उधर किया, चाचू के बेटे ने, मामू के बेटे ने, हम भी उधर कर देते हैं। और तीसरे नंबर पे आपने शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करनी है। हमेशा ये सोचना है कि रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म है। अच्छा, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप हमारा नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, उसको लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि उधर हम इंशाल्लाह आने वाले चंद दिन में बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं। और वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शन उन लोगों के लिए भी होगा कि जिन्होंने कोई अच्छी सोसाइटीज़ की फाइलें उठाई हुई हैं, या उनके पास प्लॉट्स हैं और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और वो इन्वेस्टमेंट अपनी रोटेट करना चाह रहे हैं। तो हम 1-2 प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं, तो कुछ ऑप्शन उसके अंदर होंगी, और उनकी इन्वेस्टमेंट वो कहीं ना कहीं उसमें जो मर्ज हो जाएगी, उसमें एडजस्टमेंट हम कोशिश करेंगे कर लें। ठीक है, कोई DHA की फ़ाइल, बहरिया की फ़ाइल, लेक सिटी, पार्क व्यू, कोई इस तरह की कोई अच्छे प्रोजेक्ट की अगर कोई फ़ाइल शाइल है, कोई फंसी हुई है, तो वो जो है ना, आप पहले ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें, तो इंशाल्लाह इस वीकेंड पे हम वो चीज़ें वहाँ पे शेयर करेंगे।